तो एपिसोड 65 के शुरू होते हैं शयन से, जो कि आराम से अपने घर के अंदर कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ पूरा न्यूज़ वगैरह पढ़े, जिसमें वो न्यूज़ आ जाता है जिसमें पिछले एपिसोड में देखा था जो लड़की थी जियांग, उसकी मौत हो जाती है, इसके ऊपर कांच वगैरह गिर जाता है। तो न्यूज़ है ना वहाँ पे आ जाती है, वो न्यूज़ पढ़ता है। इसके बाद दोनों लड़के जिनकी मौत चैप्टर की स्टार्टिंग में हुई थी, पिछले चैप्टर की स्टार्टिंग में, उनकी भी खबर आ जाती है और सबकी मौत गई। हमें मालूम है जो ब्रेन गोई है उसने मारा था, जो कि अब घोस्ट बन चुका है, या फिर पहले से घोस्ट था, खाली उस ब्रेन गोई के अंदर पहले से घोस्ट था, या फिर किसी तरीके से भाई साथ में मतलब दोनों जुड़े हुए थे, वो उसने नहीं इन तीनों को मारा है। लेकिन भाई तीनों की जो मौत हुई थी ना एक्सीडेंटली मौत हुई थी, जिसे देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता यहाँ पे किसी इंसान ने मारा, देखने से ऐसा लगता है यहाँ पे एक्सीडेंट से मौत हुई थी, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था। पिछले चैप्टर के स्टार्टिंग में उसकी मौत कैसी हुई थी, पहले लड़के की वो अपने घर से नीचे गिरने से मौत हुई थी, या फिर लड़की की मौत भी ऐसी हुई थी कि यहाँ पे ऊपर से कांच गया था। मतलब सारी की सारी मौत है ना एक्सीडेंटल तरीके से थी। तो यहाँ पे शयन समझ आता है कि हाँ भाई जो ब्रेन गोई जो सबको मार रहा है ना, या ऐसा दिखाना चाहता है कि हाँ भाई इसको मैंने नहीं मारा बल्कि एक्सीडेंटली मारे हैं। मतलब जो घोस्ट बन गया ना, घोस्ट के बाद कुछ पावर वगैरह कंट्रोल कर रहा है, उसको गिराया भी इसी ने था, और ऊपर से जो कांच वगैरह था ना सब इसी ने ही गिराया होगा। और उसने ये भी कहा था कि हाँ भाई उसका अगला टारगेट है ना मैं हूँ और मैं आ जाऊँगा, तो भाई आज उसका इंतजार करूँगा। हाँ भाई कब भाई, अब मुझे याद है भाई जो हम लोग हाइकिंग टीम जो था ना, वो टीम में भाई हम सबके सब मेंबर्स थे, मतलब हम 4 लड़के थे, ऊपर से वो लड़की थी, जिसमें सबसे पहले वो 2 लड़के और लड़की मर गई और खाली वही जिंदा है। मुझे याद है भाई जो हमारा टीम था ना, उस टीम का लीडर यही था, ये ब्रेन गोई था। तो मुझे ऐसा लगता है ना उसने जानबूझ के हम चारों को बुला के उसके स्टार्टिंग से ना हम जो 4 बंदे ना हमेशा तो उसके टारगेट इसे जानबूझ के पहले बुलाया कि हाँ भाई ये बंदे मेरे टारगेट है, और एक एक करके ना सबको खत्म करेगा, जिसमें से 3 को उसने खत्म कर दिया। अब खाली मैं ही अब जिंदा बचा हूँ, तो अगला शिकार मेरा ही, जैसे उसने कहा था, मतलब मेरे पास भी आता होगा भाई। हाँ भाई मैं भी उसका इंतजार ही कर रहा हूँ। और तभी ना रात के 12 बज जाता है, उसका घड़ी पे ध्यान जाता है, देखते हैं कि हाँ भाई रात के 12 बज चुका है। उसने कहा था कि भाई मैं इसी टाइम पर आऊँगा, वो आया कि नहीं। तभी देखते हैं कि हाँ भाई वो आ चुका है, उसको दोबारा नहीं से ऑरिजिन पॉइंट में मिल रहा, तो समझ जाते कि हाँ भाई वो बंदा कैसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ भाई ब्रेन गोई तू आ गया क्या, या क्या बोलूँ भाई, ब्रेन गोई बोलूँ या भूत बोलूँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। एक काम करते दोनों बोलता हूँ, तू आ गया भाई, तू मुझे सुन सकता ना भाई, सुन सकते भाई। कुछ रिप्लाई नहीं देता, लेकिन उसको ना ऑरिजिन पॉइंट फिर से भर भर कर लगातार मिलने लगते, तो समझ जाते कि हाँ भाई वो बंदा है ना मुझे देख सकता है, मुझे सुन भी सकता है, जो बात मैंने बोली ना वो सुना भी है, जिसके द्वारा मुझे ना ऑरिजिन पॉइंट मिल भी रहा है। तो समझ जाता है कि हाँ भाई बंदा सुन सकता है, तो इससे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। और तभी ब्रेन को क्या आवाज आती है, वो कहते हो कि हाँ आगे के जनरेशन, मतलब जिस स्लेव ने मुझे धोखा दिया था, मेरे जो नौकर ने मुझे धोखा दिया था, मुझे धोखे से मारा था, मेरे परिवार को धोखे से मारा था, उसकी नए जनरेशन शायद तो मुझे देख सकता है, मतलब देख नहीं सकता, या तुम मतलब तुझे मालूम चल चुका कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो सच में थोड़ा सा कमाल का बंदा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बंदा। अच्छा भाई तुझे ना एंड तक ने जिंदा छोड़ दिया, ये सुनने को शायद बोलता कि हाँ भाई मैं हूँ ही कमाल का भाई, मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना तुझे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, तू देख के पता लगा सकता भाई कितना हैंडसम निकता भाई, इतने हैंडसम भाई दुनिया में कोई रह सकता है क्या। और यहाँ पे शायद के दिमाग में आता है कि नहीं भाई ये वही बंदा है जिसको मुझे मारने का मिशन मिला है। भाई मेरे स्टोरी में ये लिखा था कि इस लिन फैन नाम का बंदा था, जिसका नाम नौकरों ने उसको धोखा दिया था, और वो जो नौकर थे ना जिसको धोखा दिया था उसी का मतलब नया जनरेशन हूँ। और इसने क्या कहा कि हाँ भाई जिस नौकर ने मुझे धोखा दिया उसका नया जनरेशन, मतलब भाई ये वही बंदा होगा, लेकिन भाई उसका नाम लीन फैन दिखा रहा था, इसका नाम ब्रेन गोई है भाई, ऐसा कैसे। और मिशन में ये कहा गया था कि हाँ भाई वो जो लीन फैन है ना आगे चल के किसी मतलब प्रेजेंट टाइम पे ना किसी इंसान का बॉडी के अंदर और रिबॉर्न हुआ है वापस से, मतलब पुनर्जन्म उसका हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है ना शायद ब्रेन गोई के अंदर वो वापस रिबॉर्न हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शायद ब्रेन गोई या लीन फैन एक ही है, मुझे शायद इसी को मारने का मिशन मिला है। तो चलो भाई सबसे पहले इसी को मारने पर हम लोग ध्यान देंगे। ऐसे तो ब्रेन गोई से कहने लगता है कि हाँ भाई देखिए वो समय था भाई, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना समय था, बहुत ही ज़्यादा पुराना समय था, हज़ारों साल पहले थे। उस समय नौकर महाराज होते थे, लेकिन भाई अब मॉडर्न समय हो गया भाई, अब क्या बदला करेगा भाई, बदला वगैरह अभी सही है सब। तो भाई अब मूवीज़ में भी नहीं होते 90s 80s के मूवी टाइम पे कि हाँ भाई माँ का बदला, चाचा का बदला, दादा का बदला, परदादा का बदला, वो सब हो चुका है भाई, वो सब चीज़ों पर मत ध्यान दे। लेकिन तभी सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो शयन कहते भाई क्या हुआ भाई, तू मुझे सुन रहा है ना भाई, बोल भाई कुछ तो बोल भाई, तू क्या कहना चाहता भाई, बोल यार, बोल यार मैं सुनो, अपना कान खोल कर मैं खड़ा हूँ, बोल। लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और 5 मिनट बाद रिस्पॉन्स आता है कि हाँ भाई तू कैसे मरना चाहेगा भाई, गैस ब्लास्ट से मरना चाहेगा। और ये इतना बोलते हैं ना शयन थोड़ा सा घबरा जाता है, कहता है क्या भाई गैस ब्लास्ट, कहीं गैस तो नहीं ब्लास्ट करने वाला है। और तभी इसका जो कमरा रहता है ना, मतलब शयन का जो घर रहता है ना, पूरे घर में गैस जो रहता है ना वो ब्लास्ट हो जाता है, पूरा घर वहीं पे बर्बाद हो जाता है, पूरा आग लग जाता है। लेकिन शयन को कुछ नहीं होता कि उसके पास जो गार्डियन ऑफ रिवॉर्ड चलता है ना उसने उसे ऑन कर लिया था, जिसका वो बच जाता है। यहाँ पे शयन के दिमाग में आ जाता है कि साले जानबूझ के ना मेरे से बातें करके मेरे से मतलब टाइम बाई कर रहे थे कि हाँ भाई जब तक मैं इससे बातें करूँ, इससे बकवास इसके साथ करते रहूँ, इसको टाइम मिल जाएगा, जाके जो गैस है ना उसे लीक कर देगा, एंड में ब्लास्ट करके मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन भाई ये भी उतना कुछ मतलब मैं भी अनलकी नहीं हूँ, मेरे पास भी लक वगैरह है, मेरे पास है गार्डियन ऑफ रिवॉर्ड। अच्छा भाई मैंने सबसे पहले इसको एक्टिवेट किया, वरना यार शायद हो सकता है कि आज मैं टपक ही जाता। और बेन गुस्से कहता है साथ क्या प्लान था, गैस ब्लास्ट करेगा, मुझे मारेगा, फिर से एक्सीडेंटली मुझे मौत देगा कि हाँ भाई लोगों को लगे कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ था, भाई गैस ब्लास्ट हो गया था जिस कारण मर गया। लेकिन भाई लगता है भाई प्लान हो गया भाई, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा ना जिससे तू गैस ब्लास्ट करके नहीं मार सकता। अगर तुझे सच में कुछ ब्लास्ट करके मुझे मारना था, एक काम कर भाई न्यूक्लियर बम लेके न्यूक्लियर बम मुझ पे फोड़ दे, तभी जाकर मैं मरने वाला हूँ, ऐसे तो भाई मैं मरने वाला हूँ ही नहीं। और तभी इसको ना ब्रेन को द्वारा ना ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिलने लगता है, ढेर सारा, क्योंकि जो ब्रेन को है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है। यहाँ पे शयन भी नोटिस करता है कि हाँ भाई यार क्या हुआ। सबसे पहले इसने मुझे मारने की कोशिश की, मैं बच गया, जिस बात को इसको गुस्सा आया
ऊपर से भाई मैंने 2-4 दिल जलाने वाली बातें की, जिसके बाद से इसको और भी गुस्सा आ रहा है और मुझे ओरिजिनल पॉइंट मिल रहा है भाई, सच में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। कुछ ही मिनट में भाई इसको और ऐसे गुस्सा दिलाऊंगा तभी मिलेगा। और तभी जो बेन गुई रहता है अपने भूत के रूप में ना इसका सामने आ जाता है, इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता सारे तेरी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पे शाही ने भी देखते कि हाँ भाई फाइनली इससे पहले खाई तेरी आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब तो सामने आ चुका है, अब तो नहीं बचेगा, तुझे मैं वापस मतलब खत्म करूंगा। और अपने पूरा पावर लगा के ना एक मुक्का मारने जाता है डिवाइन फेस, उसको भी ना इसमें अपडेट कर लिया था लेकिन मैक्स पे नहीं पहुंचाया, अभी खाली उसने अपडेट किया है और पूरा पावर लगा के ना घोस्ट पे मारता है। लेकिन घोस्ट भाई इंसान का कोई अटैक उस पर काम करेगा ही नहीं, जिसका ना वो वहाँ से मतलब साइड में चल जाता है। यहाँ पे शाही भी नोटिस करता है कि हाँ यार सारा मेरा लगता है मुक्का वगैरह काम ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये भूत है, भाई भूत पे कहाँ से भाई मेरा इंसान वाला अटैक काम करेगा, उसको मारने के लिए कोई मुझे मैजिकल पावर वगैरह कुछ चाहिए रहेगा। बेन को जो घोस्ट है जो उससे दूर गए थे ना वो भी श्रृंगदेव देखते कहते भाई बस इतना ही भाई, तू इतना ही कुछ कर सकता है, मुझे खाली एक मुक्का मार सकता है भाई, तेरा जो मुक्का वगैरह ना मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे शाही भी सोचता है कि हाँ यार मुक्का तो इस पर काम ही नहीं करेगा, मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे फिर से ब्रेन को आत्मा मतलब घोस्ट कहता है कि हाँ भाई डरो भाई और भी डरो, ऐसा और भी घबराओ भाई, जितना तुम मुझसे घबराओगे ना उतना ही अच्छा होगा भाई, तू बंदर तुझे भाई मरना डिजर्व करता है साला, मेरे धोखेबाज जैसे लेब का जो नया जनरेशन है ना भाई, तू मर के रहेगा, तू पक्का मर के रहेगा। इतना बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है और ये भी कहते जाते जाते कि हाँ भाई आज बच गया, लेकिन कल भाई कल तेरी मौत होगी, कल मैं तुझे पक्का मारूंगा, इतना बोलूंगा तो वहाँ से चल जाता है। यहाँ पे शयन सोचता है कि हाँ यार ये मतलब इसने मुझे एक बार आज मारने की ट्राई की, उसके बाद ये जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ना भाई ये मतलब खाली एक बार है ना दिन में ना एक ही बार किसी को मारने का ट्राई कर सकता है। जिस दिन इसने जियांग को मारा था ना उस दिन भी मुझे मारने का कोशिश कर सकता था, लेकिन उस दिन भी बोला था कि नहीं भाई मैं कल तुझे जाकर मारूंगा, और कल यानी आज इसने मुझे मारने की कोशिश की, आज मैं बच गया, तो भी आज बोला कि हाँ भाई कल मारने की मैं कोशिश करूंगा। मतलब शायद ऐसा लगता है ना ये एक दिन में एक ही बार मार सकता है, तो भाई इस बात की तो भाई थोड़ी सी मुझे खुशी है, लेकिन भाई यार मेरे पास कोई ऐसा पावर नहीं है जिससे मैं इसे खत्म कर सकूं, जिस बात का मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। लेकिन भाई ये जो दुनिया नहीं, दुनिया में घोस्ट वगैरह हैं मतलब भूत वगैरह भी होते हैं, तो भाई भूत हंटर्स भी तो होते होंगे, भूतों को भगाने वाले भी तो होते होंगे, तो एक काम कर दो भाई किसी कमाल के भूत भगाने वाले को बुलाता हूँ, उनकी मदद लेता हूँ। उसके बाद शिव बता अगले दिन जहाँ शयन बताते कि हाँ कल रात को ऐसा कांड हुआ था, ब्रेन की आत्मा मतलब उसका घोस्ट आया था, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन हाँ भाई मेरे पास गार्डियन ऑफ रिबॉन्ड चलता है जिससे मैं बच गया। नहीं भाई उसने कहा कि कल आऊँगा, कल बचाऊँगा, तो भाई परसों आएगा, परसों फिर तरसों आएगा, तो भाई मुझे ना कुछ भी कहा जो बाकी स्किल्स वगैरह स्पेशल जो फिंगर और स्वॉर्ड है उसे मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भाई मेरे दिमाग में क्यों ना भाई मैं घोस्ट हंटर को बुला लूँ। इसलिए भाई जो मेरा नौकर है ना, जो मेरा सबसे वफादार नौकर है ना इस दुनिया का, उसको मैंने कहा था कि मतलब किसी घोस्ट हंटर को जानता है तो उसको बुला भाई, तो उसने ना कमाल का कोई घोस्ट हंटर आज बुलाया है, तो देखते हैं भाई वो कैसा भाई सच में कमाल का है कि नहीं। उसके बाद ना एक गाड़ी उसके घर के सामने आते हैं, शयन के घर के सामने आता है। आप सोचेंगे भाई शयन का घर था भाई तो ब्लास्ट हो गया था भाई, ये फिर नया घर कहाँ से आ गया, क्योंकि भाई वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसे, एक घर बर्बाद हुआ था दूसरा घर खरीदेगा, दूसरा बर्बाद हुआ था तीसरा में जाएगा भाई, उसके पास बहुत ही घर, इसलिए भाई घर का टेंशन मत लीजिए। ऐसा सोचे कि हाँ भाई इसके पास जो भी कुछ जाएगा ना फिर नया आ जाएगा, तो इसके घर के सामने गाड़ी आता है और गाड़ी के अंदर एक घोस्ट हंटर था जिसका नाम मेरा शयन रहता है और जिसको ना ब्लैक ड्रैगन निकनेम भी दिया गया है। वो सामने आता है और जो बटलर यानी जो नौकर जो उसको बुलाया था उससे कहते हैं कि हाँ आपको मतलब स्वागत है, अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए, जल्दी से रीच वगैरह चालू कीजिए, जो भी घोस्ट ना उसको जल्दी से भगाइए। और तभी जो घोस्ट भगाने वाला है था ना, घोस्ट हंटर आया था ना, उसके एक स्टूडेंट उसके वहाँ पर आती है जिसका नाम मेन है, और इससे कहती है इनू बटलर से कहती है कि हाँ आपको यहाँ लेकिन कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे खाली हम दोनों रहेंगे रिचुअल करने के लिए, और वो बंदा रहेगा जिसने हमें बुलाया है, जिससे हमें मेन काम यानी शयंस के बारे में कह देगा, हाँ वही खाली रहेगा, आलतू फालतू लोग यहाँ से जा सकते हैं। मतलब बटलर को बोली कि हाँ भाई तुझे यहाँ पे कोई काम नहीं है, तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। लेकिन सुनो तो बटलर बोलते नहीं यार मेरा अपने मालिक को ऐसा कैसे छोड़ के जा सकते हो, मुझे यहाँ पे रहना जरूरी है, यार कुछ हो गया तो भाई मतलब कोई तो रहना चाहिए भाई उनका ख्याल रखने के लिए, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं उनके साथ रहूँगा, कोई भी आप रिचुअल वगैरह करेंगे मैं उनके साथ रहूँगा। तो ये सुनो तो महंग कहते यार यार तुम पागल क्या भाई, तुम इंसान वगैरह कभी भी समझ सकते नहीं है, तुम सब नॉर्मल लोग, तुम्हें क्या बोलूँ भाई पावर क्या होता है, मैजिकल पावर क्या होता है, हम जैसे जिनके पास कमाल के सुपर पावर्स रहते हैं भाई तुम लोग हमारे उन्हें कभी समझ नहीं सकते। और भाई मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही थी कि हाँ भाई चल भाई हमारे साथ रहेगा, रिचुअल वगैरह में गड़बड़ कुछ हुआ तू भी बीच में अगर लपटा जाएगा, तेरी मतलब जान का खतरा आ सकता है, इसलिए भाई मैं बोल रही थी। लेकिन तभी शयन आता है, इनसे माफ़ी मांगता है, मतलब जो भूत भगाने वाले उनसे माफ़ी मांगता है, कहते कि नहीं मेरे बटलर का इस बुरा मत मानिए, क्या है ना मेरे बहुत ज़्यादा वफादार बटलर है, बहुत लंबे समय से मेरे साथ ही पे रहते हैं, और जैसे मेरे साथ ये भूत वाला कांड हुआ ना यार तो ये भी बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं, हाँ भाई कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, जिसलिए भाई इनको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, ये रह के खाली देखना चाहते हैं कि हाँ आप लोग सबको सही से करते कि नहीं। तो ये सुनने जो घोस्ट अंडर रहता है ना फेंग को कहते एक सेकंड भाई आप कहना क्या चाहते हैं कि हम आपको ना हम पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि यार हम लोग नल्ले हमें भूत भगाने नहीं आता। ये सुनने के बाद शयन बोलते नहीं आप गड़बड़ समझे, मतलब आपको कुछ गलत लग रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि शायद आपके अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है, तो एक काम करेंगे बस छोटा सा क्या मुझे झलक दिखाएंगे जिससे मुझे मालूम चल जाए कि आपके पास है कुछ कमाल की पावर है जिससे आप भूत वगैरह भगा सकते हैं। वो है ना यार मुझे लगता है शायद आपको वापस भेजना पड़ेगा। उसके दिमाग में देखे हाँ ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले बंदे, मतलब इतना एटीट्यूड भाई मैंने आज तक किसी में नहीं देखा, तो यार सच में कहता पावर है या फिर खाली झूठ वगैरह बोल के मेरे से पैसे ऐटने आए हैं। ये सुनो जो घोस्ट रहता है ना सीधे आगे उंगली करता है और कुछ ऐसा मैजिकल कुछ चीज कर रहा है, और तब अचानक से जोरदार हवा चलती है, शयन के मुंह पे लगकर ऐसे हवा पार हो जाती है। यहाँ पे शयन भी नोटिस करता है, देखते भाई क्या हुआ भाई कुछ तो नहीं हो भाई, कुछ तो नहीं आया, लेकिन तभी नोटिस करते कि नहीं भाई कुछ तो आया, कुछ तो भाई मेरे सामने
मैंने कुछ सेकंड के लिए आया था और देखने से ऐसा लग रहा है भाई जो चीज़ आया था ना एक कोई जिंदा चीज़ था, मतलब जिसके अंदर जान वगैरह भी है और उसके सामने तभी एक अजीब सा जानवर प्रकट होता है जो इससे असल में दिखाई नहीं दे रहा है। हमें समझाने के लिए, हमें दिखाने के लिए इसके सामने खाली ऐसा लाया गया है, लेकिन असल में शरीर को कुछ वो दिखता नहीं है उसके सामने, खाली उसको महसूस होता है कि हाँ भाई कुछ तो यहाँ आया था जिसके अंदर जान थी, जिसके अंदर वो जिंदा वगैरह भी था। और तभी हाँ भाई वो बताता है, मतलब घोस्ट हंटर बताता है कि हाँ भाई तेरे सामने ना अभी जो मेरा गार्डियन स्पिरिट था ना, मैंने तेरे सामने प्रकट किया था, तो उसको देख नहीं सकता, लेकिन भाई तूने पक्का महसूस कर लिया होगा, जिसके बाद से हो सकता है भाई तेरी थोड़ी सी फट चुकी होगी, लेकिन भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं अपने कंट्रोल के अंदर रखा हूँ और तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तूने देख लिया कि हाँ भाई है भाई मेरे अंदर भी कमाल के पावर है। और तब यहाँ पे शहीन है 2 सेकंड में शांत हो जाता है कि उसको सच में समझना भाई मेरे सामने क्या आता, कैसे आता और क्या बात है। कह रहा गार्डियन स्पिरिट भाई एक टाइप का भूत जैसा मुझे भी लग रहा है, मुझे दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन भाई सच में मुझे महसूस हुआ। तभी जब बटलर है ना शयन से कहते क्या हुआ, आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, आप इतना अचानक से शांत कैसे हो गए। तो ये सुनने और शयन बोलते नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक काम कीजिए आप ना होटल में चल जाइए और हमारे घर में जो भी नौकर वगैरह ना सबको होटल में पहुंचा दीजिए, ये 2 के साथ मैं घर में जाता हूँ, अपने रिचुअल वगैरह आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये सुनो तो बटलर बोलता है अच्छा ठीक है। उसको जो शयन है दोनों को हंटर से कहते हैं, मतलब दोनों घोस्ट हंटर से कहता है अच्छा ठीक है, आप लोग कब तक बाहर खड़े रहेंगे, चलिए अंदर जाते हैं, अंदर जो भी काम है भूत भगाने का हम लोग वो कंटिन्यू करते हैं। तो सब अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पे शयन दिमाग में आते हैं हाँ भाई ये दुनिया अंदर खाली भूत नहीं है, भूत के अलावा भी ना कमाल कमाल के मैजिकल पावर्स वगैरह होते हैं। ऊपर से भाई ये जो स्पिरिचुअल बोला था ना, ऊपर से इसने गार्डियन स्पिरिट बोला था ना, एक टाइप का मुझे स्पिरिट लग रहा है जो कि जो यूज़ कर सकता है, खाली वही देख सकता है। भाई मुझे तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन एनर्जी मुझे महसूस हुआ जो कि काइंड ऑफ ना भूत से रिलेटेड सी थी। मतलब दुनिया में भूत के अलावा भी ना भाई कोई कमाल कमाल के स्किल्स और मैजिकल चीज़ें हैं, तो भाई ये मैं सीख सकता हूँ, ये सीखूंगा। इसको सीखने के बाद ना अपने मेन दुनिया जाऊँगा तो भाई मेरा भी बहुत ही ज़्यादा सच में फ़ायदा होगा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।